नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। मानगो जवाहर नगर रोड नंबर 4 स्थित 8 घरों को चोरों ने बनाया निशाना, एक नाबालिग धराया। सरायकेला के डोबो सातनाला डैम अगस्त तक बनकर हो जाएगा तैयार, 2 मेगावाट बिजली का होगा उत्पादन। और पेयजल एवं संसाधन मंत्री मिथिलेश ठाकुर पहुंचे शहर, जलापूर्ति योजनाएं पूरी होने का दिलाया भरोसा। खबरें अब विस्तार से। राज्य के पेयजल एवं संसाधन मंत्री मिथिलेश ठाकुर मंगलवार को शहर पहुंचे, जहां उन्होंने कदमा उलियान पहुंचकर शहीद निर्मल महतो की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि दी और उन्हें नमन किया। शहीद निर्मल महतो के भाई स्वर्गीय असीम महतो की पुण्यतिथि है। इस मौके पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने उन्हें भी अपनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान घाटशिला विधायक रामदास सोरेन, ईचागढ़ विधायक सविता महतो सहित झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई नेता मौजूद रहे। वैसे मंत्री चाईबासा से सीधे जमशेदपुर पहुंचे। आपको बता दें कि सोमवार को मंत्री चाईबासा में थे, जहां क्वारंटाइन सेंटर के संदिग्धों के साथ मिले थे, जहां से एक पॉजिटिव मरीज पाया गया था। वहीं मंत्री ने इस सवाल के जवाब पर साफ शब्दों में कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बेवजह बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि इस दौरान मेरे साथ सिविल सर्जन, डॉक्टर एवं जिले के तमाम आला अधिकारी मौजूद थे। वहीं जमशेदपुर पहुंचने के संबंध में उन्होंने बताया कि पेयजल से संबंधित कई शिकायतें उन्हें मिल रही थी, इसको लेकर वे यहां पहुंचे हैं। उधर श्रद्धांजलि देने के बाद मंत्री सरकारी कार्यों का जायजा लेने निकल पड़े। गोविंदपुर जा रहे हैं। फोन करो हमारा संक्रमण के दौर में भी हमें जमशेदपुर का कार्यक्रम बनाना पड़ा, क्योंकि बहुत सारी शिकायतें आ रही थी पेयजल से संबंधित। और आज जमशेदपुर मेरा आगमन मंत्री बनने के बाद पहली बार जमशेदपुर की पावन धरती पर, बलिदानियों की धरती पर मेरा पहला आगमन हुआ है। इसलिए सर्वप्रथम हमारा कर्तव्य था कि झारखंड के मसीहा झारखंड आंदोलनकारी स्वर्गीय निर्मल महतो जी को श्रद्धांजलि अर्पित करना, और संयोग से आज उनके अनुज असीम महतो जी की भी पुण्यतिथि थी। तो आज मैं यहाँ कदमा उलियान में आया और मानगो जवाहर नगर 4 में चोर ने 8 घरों में घुसकर नगद रुपए की चोरी की। एक नाबालिग चोर को पकड़कर मानगो थाना को सौंपा गया। चोर ने मंगलवार की सुबह घरों में घुसकर लगभग 40,000 नगद रुपए की चोरी की। स्थानीय लोगों ने एक नाबालिग चोर को पकड़कर मानगो पुलिस को सौंपा। सभी घर वालों ने थाना पहुंचकर चोरी की शिकायत की। इधर संजय शर्मा और लक्ष्मण प्रसाद ने, जिनके घरों में चोरी हुई थी, इस संबंध में जानकारी दी। महीना भर से लगा हुआ है। 10-15 दिन से आ रहा है। ठीक है ना, आराम से दौड़ा रहे हैं। आप लोग के साथ हम लोग मानगो रोड नंबर 4 में रहते हैं। हम लोग जब सुबह उठे तो देख रहे हैं अपना पैंट शर्ट इधर उधर फेंका हुआ है। इधर जब अपना चैट से चेक किया तो सारा पर्स से पैसा गायब है। मेरा पर्स में 5,000 रुपया था, इसका पर्स में पैसा था, मेरे भैया का है वो बलराम नाम है उनका पर्स में 4,000 रुपया था। उनका पर्स सिर्फ पैसा ही गायब हुआ है। कितना घर में चोरी हुआ? ये तो हम एक घर का बात बता रहे हैं, बाकी और लोग भी हैं, ये सब भी अभी आए। मतलब अलग अलग घर में सब जगह? हाँ, अलग अलग घर में सब चोरी हुआ है। मंदिर चोरी हुआ। ये संजय शर्मा मेरा नाम हुआ। संजय शर्मा नाम हुआ। कहाँ रहते हैं आप लोग? जवाहर नगर रोड नंबर 4 में। क्या मामला है पूरा? मामला ये लोग 4-5 दिन से आ रहा है बस्ती में, और हम लोग कंप्लेन भी किए। 4 दिन पहले भी हम लोग कंप्लेन कर चुके हैं थाना में। तो रात में भी जागरण हो रहा था, तो ये लोग घुसा कल रात में। तो फिर रात में 3 बजे के आसपास में ये लोग पकड़ाया है, और इसके साथ और भी 3-4 लोग हैं। वो लोग भाग गया है। और बस्ती में 2-3 जगह चोरी हुआ है। क्या चोरी हुआ?
इधर जमशेदपुर सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से लॉकडाउन की वजह से जमशेदपुर के विभिन्न जगहों पर रुके 20 लोगों को पंजाब अमृतसर भेजा गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए सरदार शैलेंद्र सिंह ने बताया कि लॉकडाउन में पंजाब में फंसे 200 लोगों को पंजाब सरकार ने बसों से जमशेदपुर भेजा, जबकि जमशेदपुर में लॉकडाउन में फंसे 20 लोगों को उसी बस से पंजाब के लिए रवाना किया गया। लोग हैं तो 20 मार्च के पहले जो लोग यहाँ पर शादी वगैरह में किसी से मिलने, अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए आए थे, तो ये लोग सभी लोग जो है 20 मार्च से पहले के यहाँ फंस गए। अभी लॉकडाउन लग गया और अब ये किसी न किसी के घर में या रिश्तेदार के यहाँ या गुरुद्वारा में जाके ठहरे हुए। तो कल जो है हम लोग की एक बस जो है पंजाब में, हमारे 65 लोग वहाँ फंसे हुए थे पंजाब में, तो जिसमें 25 पहले आ चुके थे और 30 आदमी कल जो है वो लोग आए हैं इसी बस में। और जब वो लोग आए हैं यहाँ पे तो हम लोगों को लगा कि भाई जो यहाँ के ठहरे हैं इसी बस, खाली बस जा रही है, इसमें हम लोग इनको भेज दें। तो ये जो है अभी हम लोग जो है 20 लोग जो है इसको हम लोग जो है यहाँ से भेज रहे हैं पंजाब में अमृतसर। और आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले जमशेदपुर के कामगारों को पास नहीं लेने की सहूलियत जिला प्रशासन ने दी है। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का प्रतिनिधिमंडल डीसी से मिला। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए चैम्बर के अध्यक्ष अशोक भलोटिया ने कहा, डीसी ने आश्वासन दिया आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले जमशेदपुर में रहने वाले कामगारों को आने जाने के लिए पास की जरूरत नहीं है। कारखाने के मालिकों को कंपनी के लेटर पैड पर मुहर लगाकर कामगारों के नाम सत्यापित करना अनिवार्य रहेगा। डीसी ने शहर में कंस्ट्रक्शन का काम और राज्य सरकार की ओर से दी गई रियायतों के अनुसार व्यवसाय शुरू करने की हरी झंडी दी। सबसे बड़ी बात ये हो रही थी कि उस पर जब बात करनी थी, साथ साथ बिष्टुपुर एरिया के जो लोग आदित्यपुर अपनी फैक्ट्री में जाते हैं या है, उनको पास की बड़ी समस्या हो रही है। ब्रिज के इस तरफ में उसको पुलिस द्वारा रोका जा रहा है और उसको दिक्कत काफ़ी आ रही है। पास ई पास भी निकलने में दिक्कत है। तो आज डीसी साहब ने बहुत क्लियर कर दिया कि जो वर्कर स्टाफ अगर वो बिष्टुपुर में रहता है और वो आदित्यपुर एरिया में काम करता है इंडस्ट्रियल बेल्ट में, तो उसके ऑनर अगर अपने लेटर पैड में, कंपनी के लेटर पैड में ये लिख करके सर्टिफाई कर देते हैं कि मिस्टर सो एंड सो इज वर्किंग इन माई फैक्ट्री और अपना स्टैंप लगा कर सब कुछ सर्टिफाई, तो उसके बाद में कोई पास की आवश्यकता उनको नहीं होगी और ब्रिज पर उनको नहीं रोका जाएगा। एक सबसे बड़ी बात है। तो दूसरी जो बात है, जो हमारे दुकानदार भाई हैं जो परेशान हो रहे हैं, आज एक क्लैरिटी। साथ ही जीएमएम के प्रवक्ता ने भूख से मरने को पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के बयान को सिरे से खारिज किया। जेएमएम के प्रवक्ता मनोज यादव ने बताया, भूख से मरने की घटना की जांच का आदेश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया है। जांच चल रही है। उन्होंने आरोप लगाया, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अपने कार्यालय में 11 लाख से अधिक राशन कार्ड रद्द कर दिए थे, जिसका तत्कालीन खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने विरोध दर्ज किए हैं तथा मजदूरों को राशन मिलना बंद हो गया था। जबकि वर्तमान मुख्यमंत्री ने बगैर राशन कार्ड वाले मजदूरों को 2 महीने का अग्रिम राशन देने का साहसिक कदम उठाकर मजदूरों के हित में काम किए हैं। जी, विपक्ष द्वारा जो है आरोप लगाया जा रहा है कि महिलाओं की मौत हो रही है, भूख में बिना खाए मौत हो रही है, तो क्या कहना है? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने और भाजपा के लोगों ने ये आरोप लगाया है कि भूखमरी से मौत हुई है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि हेमंत सरकार में अगर कहीं भी कोई चूक हुई होगी तो उसका सही जांच होकर उस पर कार्रवाई होगी। पहली बात, उस पर जांच चल रही है, उसका रिजल्ट आने दीजिए। लेकिन प्रश्न दूसरा है
प्रश्न ये है कि 2016 से और जेएमएम और कांग्रेस की ओर से मानगो जवाहर नगर कांग्रेस कार्यालय में गरीब रोजेदारों के बीच इफ्तारी बांटी गई। सोमवार को कांग्रेस पार्टी कार्यालय में दोनों पार्टियों की ओर से आयोजित कार्यक्रम में गरीब रोजादारों के बीच इफ्तारी बांटी गई। यह जानकारी जेएमएम अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष जक्की अजमल सोनू ने दी। हम लोगों को मालूम हुआ कि जब से पूरे झारखंड में, पूरे देश में लॉकडाउन हुआ है, उस टाइम से हमारे गठबंधन के साथी हाजी फिरोज खान साहब, हम लोग जब से लॉकडाउन हुआ है, हम लोग ने एक संकल्प लिया था कि किसी को भूखे नहीं रहने देना है। और उसी के तहत आप लोग देख रहे हो कि लगातार, चाहे वो दाई गुटू हो, आज़ाद नगर, जवाहर नगर, जाकिर नगर, गुडरू बासा, संको साई, कुरकू डुमरी, हर क्षेत्र में चाहे सूखा राशन हो, चाहे खिचड़ी बना के बांटने का प्रोग्राम हो। और अभी भी आप देख रहे हैं कि जब से रमज़ान चालू हुआ है, हम लोग बावनगोड़ा चौक हो, आपका ईदगाह मैदान हो, यहाँ 7वां नंबर कार्यालय हो, 13 नंबर हो, 14 नंबर हो, यहाँ भी फिरोज खान साहब और हम लोग गठबंधन के साथी सभी मिल के अवतार जो ज़रूरतमंद है, जिसको आप जान रहे लॉकडाउन में कमाई धमाई सबका बंद है, लोग बहुत परेशान हाल है, तो लगातार वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। उमा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेगी चिकित्सा की हर अत्याधुनिक सुविधाएं। इस अस्पताल में जाने माने डॉक्टर अपनी सेवा दे रहे हैं। अस्पताल में मौजूद विशेष सेवाओं में ये सभी है शामिल: न्यूरो साइंसेज, कार्डिक साइंसेज, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, रेनल साइंसेज, प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी एंड जीआई सर्जरी, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। यहाँ पर सारी जो इलाज है वो कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि कम से कम न्यूनतम दरों पर हम लोग करें। यहाँ पर आयुष्मान भारत से लेकर के ईएसआई, टीपीएस सारे का व्यवस्था है और जटिल से जटिल रोगों के लिए इलाज के लिए यहाँ पर बेस्ट फैकल्टी हमारे पास अवेलेबल है। जैसे कि न्यूरो साइंस के लिए बेस्ट डॉक्टर हमारे पास हैं, क्रिटिकल केयर के लिए पीडियाट्रिक्स, जनरल सर्जरी और इत्यादि। जो भी बेस्ट पॉसिबल हम लोगों से हो सकता है, हम लोग बेहतर शहर में कम से कम रेट में इलाज करने का कोशिश कर रहे हैं। इस अस्पताल में इमरजेंसी मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, ईएनटी, स्पाइन सर्विसेज, प्लूमोनोलॉजी, क्रिटिकल केयर, पेडियाट्रिक्स, वेस्कुलर सर्जरी, एंडोक्रोनोलॉजी, गायनोकोलॉजी, ऑफ्थाल्मोलॉजी, डाइटेटिक्स एंड न्यूट्रिशन लैब साइंसेज, फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी, साइकाइट्री एंड साइकोलॉजी समेत अन्य सुविधाएं मौजूद हैं। अस्पताल आपकी सेवा में 24 घंटे है तैयार। किसी भी इमरजेंसी के लिए फोन करें 8677017777। किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी के लिए समाधान का एकमात्र स्थान उमा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारा पता है NH 33, टिमना पाड़ी रोड, मानगो, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। जमशेदपुर अभिभावक संघ ने लॉकडाउन के दौरान निजी स्कूलों द्वारा फीस लेने के फरमान के खिलाफ डीसी को ज्ञापन सौंपा। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने सभी डीसी को पत्र लिखकर लॉकडाउन के दौरान बंद निजी स्कूलों के बच्चों से 2 महीने का फीस नहीं लेने की बात कही है। साथ ही इस मुद्दे पर कमेटी का गठन कर क्या होना चाहिए सिफारिश करने की बात कही है, जबकि अभी तक कमेटी का गठन नहीं हुआ है। इधर जमशेदपुर अभिभावक संघ शिक्षा मंत्री के पत्र का हवाला देकर फीस लेने का निजी स्कूलों के दबाव के खिलाफ डीसी को ज्ञापन सौंपा। संघ के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश कुमार ने बताया, शहर के कुछ प्राइवेट स्कूलों द्वारा अभिभावकों पर स्कूल शुल्क के दबाव डाले जाने की जानकारी दी। शिक्षा मंत्री झारखंड द्वारा आदेश देने के बाद जब में हुए इस महामारी की दौर में, जब पूरे देश में लॉकडाउन लागू है और जिस तरह से लोगों की आय के माध्यम बंद है, ऐसे में स्कूलों द्वारा लॉकडाउन अवधि का फी मांगा जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है। जबकि माननीय शिक्षा मंत्री झारखंड द्वारा
आदेश देने के बाद जैक बोर्ड के सेक्रेटरी ने आदेश पत्र जारी किए थे कि लॉकडाउन अवधि का फीस न लिया जाए, इसके अलावा बस फीस भी न लिया जाए। अगर स्कूलों द्वारा जमशेदपुर में इस तरह के दबाव बनाया जा रहा है तो सीधे सीधे आदेश की अवमानना है। जमशेदपुर अभिभावक संघ आज उपायुक्त महोदय के समक्ष आदेश की कॉपी रखते हुए मांग करने आया है कि अविलंब इस पर रोक लगाया जाए, जिससे अभिभावक और राहत मिले। सरायकेला जिला के डोबो सतनाला डैम अगस्त तक बनकर तैयार हो जाएगा। इससे 2 मेगावाट बिजली उत्पादन के साथ दर्जनों गांव के किसानों को सिंचाई की सुविधा मिल सकेगी। पिछले 10 वर्षों से सातनाला डैम का निर्माण कार्य चल रहा है। डैम के निर्माण से चांडिल प्रखंड के तमुलिया, कपाली के दर्जनों गांव के किसानों को सिंचाई का लाभ मिल सकेगा। अगस्त तक इसके प्रारंभ होने की संभावना है। सातनाला डैम से 2 मेगावाट बिजली की आपूर्ति की योजना है। वहीं प्रोजेक्ट मैनेजर राकेश कुमार ने बताया कि यह योजना 21 करोड़ 18 लाख का प्रोजेक्ट है। डैम से 2 नहर के द्वारा रुकड़ी की ओर एवं कपाली क्षेत्र के किसान सिंचाई कर सकेंगे। डैम का काम अगस्त महीना तक पूरा कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि यहां पर बिजली उत्पादन का भी 2 मेगावाट का व्यवस्था है। और 21 करोड़ 18 लाख का प्रोजेक्ट है और अगस्त तक कंप्लीट होगा। और बोलिए, इसमें इरिगेशन के लिए पाइप इधर से ये जो सामने जा रहा है वो गौरी तक चल जाएगा और एक कपाली। यहाँ बिजली के लिए भी आउटलेट में पाइप दिया हुआ है। यहाँ भविष्य में बिजली का प्लानिंग है। फ्यूचर में ये माने बिजली का उत्पादन भी यहाँ से किया जाएगा। कितना मेगावाट का बिजली उत्पादन होगा यहाँ से? 2 होगा। ये अगस्त कंप्लीट होने के बाद में क्या क्या सुविधा रहेगा यहाँ पर? वही तो सुविधा पता है, इरिगेशन होगा और बिजली का प्लानिंग है। उधर कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए देश भर में लॉकडाउन 4.0 लागू किया गया, जबकि देश में कई राज्यों में ढील दी गई है। इसके तहत सरायकेला जिले में शराब दुकानें खोलने की तैयारी शुरू हो चुकी है। प्राप्त सूचनाओं के आधार पर शहरी क्षेत्रों में ऑनलाइन एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ऑफलाइन प्रक्रिया से शराब बिक्री का प्रस्ताव है। उत्पाद विभाग ने सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों के पालन के साथ शराब दुकानें खोले जाने और ऑनलाइन बिक्री संबंधित प्रस्ताव पर सहमति बना ली है। टोकन सिस्टम के साथ शराब घर घर पहुंचाने यानी होम डिलीवरी की प्रक्रिया अपनाए जाने की बात पर सहमति बनी है। वहीं सरायकेला जिले के विभिन्न गांवों में शराब दुकान को खोलने की तैयारी शुरू हो चुकी है। उत्पाद विभाग ने सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों के पालन के साथ शराब दुकानें खोले जाने का निर्देश दिया है। वहीं दुकानदार दुकान को सैनिटाइज करने और 1 फीट दूरी पर गोलाकार निशान बनाने में जुट गए हैं। उधर जमशेदपुर सांची गोल चक्कर पर पुलिस के 2 चेहरे दिखाई दिए, जहां कुछ पुलिसकर्मी चेक पोस्ट पर जांच में व्यस्त थे तो वहीं कुछ इस भीषण गर्मी में पशु पक्षियों की सेवा कर रहे थे। मंगलवार को ऐसा ही एक नजारा सिटी न्यूज की टीम ने कैमरे में कैद किया, जहां लॉकडाउन के दौरान ड्यूटी पर तैनात जवानों ने एक स्कूटी सवार को पकड़ा। उनसे कागजात दिखाने को कहा गया तो वह जवानों से ही उलझ पड़ा। उक्त व्यक्ति के साथ एक महिला भी मौजूद थी। हो हंगामा बढ़ने के कारण अंततः ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मियों ने हार मान ली और उसे जाने दिया। उधर दूसरी ओर चेक पोस्ट पर तैनात एक होमगार्ड का जवान अजय कुमार ने लॉकडाउन के दौरान पंछियों को दाना देते नजर आया। जवान ने बताया कि ड्यूटी के साथ साथ पशु पक्षियों की सेवा करना भी हमारा कर्तव्य है। आवाज तो बुलंद करेंगे, इसका भी बुलंद करेंगे।
कर लिए है ना। अरे बड़ी हंगामा किया अजय कुमार होमगार्ड में करते हैं। अभी कहाँ है? अभी साक्षी को चक्कर में मेरी ड्यूटी पड़ी हुई है। हाँ जी। तो ये जो कबूतर को दाना दे रहे हैं, क्या उद्देश्य है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए लॉकडाउन के दौरान जो है इन पक्षियों को और जानवरों को खाना नहीं उपलब्ध हो पाता है। मेरा इच्छा था कि ठीक है इनके लिए भी मैं कुछ करूं। रोज़ मैं घर से चावल लेके आता हूं और इन पक्षियों को देता हूं। जब जैसा ड्यूटी है? हाँ जी, जब जैसा ड्यूटी पड़ता है मैं चावल लेके आता हूं और इन पक्षियों को इनके भोजन के लिए देता हूं। इधर झारखंड ह्यूमैनिटी फाउंडेशन की ओर से ब्लड बैंक में 2 दिवसीय ब्लड डोनेशन का आयोजन किया गया। 100 यूनिट ब्लड संग्रह किया गया। फाउंडेशन के सदस्य ने बताया 17 और 18 मई को ब्लड बैंक में 2 दिनों का ब्लड डोनेशन रखा गया। कुल 109 यूनिट ब्लड संग्रह किया गया। संग्रहित ब्लड जरूरतमंद गरीब मरीजों को दिया जाएगा। झारखंड ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के द्वारा 2 दिवसीय रक्तदान शिविर ब्लड बैंक जमशेदपुर में हम लोग कर रहे हैं। उसका मकसद ये है कि ब्लड बैंक जमशेदपुर में ब्लड की शॉर्टेज है और ये कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। अब तक 90 यूनिट्स हम लोग इकट्ठा कर चुके हैं। हमारा टारगेट है तकरीबन 150 यूनिट कलेक्ट करने का। मकसद क्या? मकसद यही है कि ब्लड बैंक में ब्लड की काफ़ी शॉर्टेज है और क्योंकि कोविड-19 वगैरह चल रहा है तो लोगों में बहुत कम लोग जो है ब्लड डोनेट कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जमशेदपुर में ब्लड की। इसको देखते हुए हम लोगों ने ये डिसाइड किया और हमारे बहुत सारे जो वॉलंटियर्स और मेंबर है, क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है तो उपवास रखने के बाद भी इतनी गर्मी में उन लोगों में इतना उत्साह है कि वो यहाँ ब्लड बैंक आकर ब्लड डोनेट कर रहे हैं और हम लोगों को पूरा सपोर्ट मिल रहा है ब्लड बैंक मैनेजमेंट का, सारे स्टाफ्स का। अब तक 90 यूनिट्स हम लोग टच कर चुके हैं और 150 यूनिट हम लोगों का टारगेट है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। मानगो जवाहर नगर रोड नंबर 4 स्थित 8 घरों को चोरों ने बनाया निशाना। एक नाबालिग धराया। सरायकेला के डोबो सातनाला डैम अगस्त तक बनकर हो जाएगा तैयार। 2 मेगावाट बिजली का होगा उत्पादन। और पेयजल एवं संसाधन मंत्री मिथिलेश ठाकुर पहुंचे शहर। जलापूर्ति योजनाएं पूरी होने का दिलाया भरोसा। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज़ की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।